गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं गुरप्रीत ढिल्लों वेलकम करता हूं आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की जो बुक है इंग्लिश की पैनोरमा, उसका जो सेकंड लेसन है, लेसन का क्या नाम है? द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। देखिए पोर्ट्रेट क्या होता है। पोर्ट्रेट यहाँ पर बोलें शब्द चित्र को। शब्द चित्र क्या है कि शब्दों के माध्यम से किसी के करैक्टर को दिखाना, कहते हैं पोर्ट्रेट। और अब देखिए इस लेसन के या इस स्टोरी के पोइट कौन है? खुशवंत सिंह। इसके पोइट कौन है? खुशवंत सिंह। अब देखते हैं नेक्स्ट अपने क्या कहते हैं इसमें। दादी पोता की कहानी सुनाते हैं कोई। यहाँ पर खुशवंत सिंह क्या कहते हैं? माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, मतलब मेरी दादी माँ जैसे कि हर किसी की दादी माँ होती है, बिल्कुल वैसे ही थी। कैसी थी? वॉज एन ओल्ड वोमेन, वो क्या थी? एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स। अब देखें ओल्ड एंड रिंकल्ड, इसका मतलब क्या है? वो बूढ़ी थी। और रिंकल, रिंकल होती है झुर्रियाँ, उसके चेहरे पे क्या थी? झुर्रियाँ थी पिछले 20 साल से। दैट आई हैड नॉन हर, कि जब से मैं उसको, नॉन होता है ना जानता हुआ, कि जब से मैं उसको जानता हूँ तब से उसके चेहरे पर क्या थी? झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, और लोग क्या कहते हैं कि एक बार वो युवा थी और सुंदर भी थी, खूबसूरत थी। तो अपने को लगता है कि अपनी दादी के बारे में सोच के कि जो वो कभी युवा भी होंगी, कभी सुंदर भी होंगी, क्योंकि अपने बचपन से जब से देखते हैं उनको इन्हीं कंडीशन में देखते हैं। जितने समय से हम उनको जानते हैं तो हमें बचपन में ऐसा ही लगता है कि मेरी, जब बचपन होता है हमारा, तो हमें ऐसा ही लगता है कि मेरी दादी माँ पहले से ही अपने बचपन से ऐसी ही होंगी। एंड हैड एवन हैड ए हस्बैंड, और उनके क्या था? एक हस्बैंड भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये मेरे लिए विश्वास करना बहुत हार्ड था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट यहाँ पर बोले उनकी जो पिक्चर है, तस्वीर है, हंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के अंदर जो मेंटल पीस था, जो ऊपर तस्वीरें टंगी हुई थी, वहाँ मेरे पिताजी की, मतलब अपने जो बोलते हैं चिमनी के ऊपर वो तस्वीर टंगी हुई थी। और वहाँ पर क्या थी? ड्राइंग रूम में मेरे दादाजी की तस्वीर लगी हुई थी। ही वॉर ए बिग टर्बन, टर्बन होती है पगड़ी, वॉर मतलब पहनी हुई, वियर होता है ना पहनना, सेकंड फॉर्म में वॉर। उसने बड़ी एक पगड़ी पहनी हुई थी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और उसके कपड़े कैसे थे? उनके लूज फिटिंग के थे, ढीले थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, बियर्ड होती है दाढ़ी, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी। कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, बेस्ट पार्ट क्या होता है? चेस्ट का मतलब आधी से ज़्यादा चेस्ट है, जो वाओ, जो क्या है कि उसकी चेस्ट है, वो काफ़ी सारी चेस्ट है जो वो कवर कर चुकी थी। कौन? दाढ़ी, मतलब इतनी लंबी दाढ़ी थी उनकी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट होता है कम से कम, 100 ईयर्स ओल्ड, और वो हमें कम से कम 100 वर्ष के बूढ़े दिखाई देते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन। सॉर्ट होता है प्रकार, कि वो मुझे इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते थे जिनके कभी वाइफ या फिर बच्चे होंगे। और वो मुझे कैसे लगते थे? ही लुक्ड एज इफ़, कि वो ऐसे लगते थे जैसे ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, क्योंकि ये बच्चा है। अभी तक खुशवंत सिंह अपने बचपन की कहानी बता रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके पत्नी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, सिर्फ उसके डायरेक्ट ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे, पोते ही होंगे, और वो भी बहुत सारे। एज़ फॉर माई ग्रैंड फादर बींग ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, कि जैसे ही मेरी ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ युवा और सुंदर थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, कि ये बात है जो विश्वास करने वाली नहीं थी। शी ऑफन टॉल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, कि वो हमें उन गेम्स के बारे में बताती जो बच्चे के रूप में, मतलब वो बचपन में खेलती थी। दैट सीम्ड क्वेट एब्जर्ड, एब्जर्ड कहते हैं झूठ या बकवास, कि वो तो ऐसे लगता था झूठ बोल रही है जैसे। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, ऐसा लग रहा है कि मेरी दादी माँ तो पहले से ही बूढ़ी हो गई बचपन से ही, तो उनको शोभा नहीं देता। अनडिग्निफाइड वही होता है असम्मानजनक बात, की गेम खेलना उनके लिए असम्मानजनक बात थी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फैबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस। अब देखो फैबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, फैबल ऑफ द प्रोफेट्स, जैसे कोई इतिहास की या बड़े बड़े योद्धाओं की कोई कहानियाँ होती है जो
इस प्रकार की जो कहानियाँ बताती है, हमें यही लगता था कि जो अपने बचपन की या अपनी युवावस्था की जो बातें बता रही है, हमें उन कहानियों की तरह लगती थी वो। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब देखो उसका कद क्या था, छोटा था, मोटी थी, स्लाइटली हल्का सा, थोड़ा सा, बेंट मतलब झुकी हुई, और वो थोड़ी सी झुकी हुई थी, झुक के चलती थी मतलब। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। क्रिस क्रॉस मतलब कोई लेफ्ट से राइट है, कोई राइट से लेफ्ट है, कोई किधर है, कोई किधर, इस टाइप से मतलब एक दूसरे को काटती हुई, क्रॉस बनाती हुई झुर्रियाँ थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर जगह से लेके हर जगह तक उनके फेस पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ पड़ती थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर, कि जैसा हम उसको जानते थे, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमेशा से ऐसे ही होगी, कभी भी युवा नहीं होगी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रॉन ओल्डर, कि मतलब इतनी भयानक रूप से ओल्ड थी कि वो और ज़्यादा ओल्डर नहीं हो सकती थी, और ज़्यादा बूढ़ी वो नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, क्यों राइटर कहता है कि मैं पिछले 20 साल से उसको देख रहा हूँ, वो यहीं पर ही है, अपनी एज नहीं चेंज की उसने 20 साल में। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, कि वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वास्तव में वो ब्यूटीफुल थी, कि वो आकर्षक नहीं हो सकती लेकिन सुंदर थी वो। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, देखो शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस मतलब वो पूरे घर में लगभग घूमती रहती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, सफ़ेद में, सफ़ेदी में घूमना मतलब क्या है, सफ़ेद कपड़ों में। स्पॉट होता है दाग, धब्बा, मतलब स्पॉटलेस, दाग या धब्बे के रहित, बिल्कुल एकदम साफ कपड़े होते थे, कोई दाग धब्बा नहीं होता, सफ़ेद कपड़ों में वो घूमती थी घर में। वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, वेस्ट होता है कमर, टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप होता है झुकाव, जितना शरीर झुका हुआ है, कि अपने झुके हुए शरीर का बैलेंस बनाने के लिए एक हाथ अपनी कमर पे रखती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, एक मिनट रुकें, बीड्स ऑफ हर रोजरी, बीड्स ऑफ रोजरी क्या होता है, इस वर्ड को ध्यान से देखें, बार बार यूज़ होएगा, ये क्वेश्चन आंसर में भी आएगा। रोजरी होती है माला, बीड्स होते हैं मन के, मतलब अपने वो माला के दाने फेरते रहना या माला के मन के फेरती रहती थी वो। हर सिल्वर लॉक्स वॉज स्कैटर्ड अनटेडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, पेल पकड़ फेस क्या है, पीला पड़ चुका झुर्रीदार चेहरा है जो, उसके जो सिल्वर लॉक्स, सिल्वर लॉक क्या है, जो सुनहरे बाल बोल रहे हैं इसमें, कि वो बुरी तरह से अनटाइडली मतलब साफ सुथरे नहीं किए हुए थे, स्ट्रेट नहीं थे सीधे, मतलब बुरी तरह से फैले हुए थे चेहरे के ऊपर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली होता है नियमित रूप से, कंटिन्यूअसली, मूव्ड इन इनऑडिएबल प्रेयर, ऑडिएबल क्या होता है जिसे सुना जा सके, इनऑडिएबल जिसे सुना ना जा सके, कि सारा दिन उसके लिप्स थे, वो एक ऐसी प्रेयर में घूमते रहते या हिलते रहते, प्रेयर सुन नहीं पाते लेकिन लिप्स हिलते हुए देखते थे हम। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, कि हाँ वो ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, लैंडस्केप क्या होता है, भूदृश्य, इन द माउंटेन्स, कि जैसे पहाड़ों के अंदर शीत का या सर्दियों का भूदृश्य होता है वो ऐसी दिखाई देती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टिमेंट, मतलब जैसे हम ठंडे ठंडे सांस लेते हैं, प्योर सफ़ेदी, पूरी सफ़ेदी की तरह हमें वो इस प्रकार से दिखाई देती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, कि मेरी माता और मैं क्या थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, कि जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए गए तो मुझे मेरी दादी माँ के पास छोड़ गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, कॉन्स्टेंटली होता है नियमित रूप से या लगातार, और हम तब से लगातार साथ में थे। शी यूज टू वैक मी अप, वैक मी अप का अर्थ क्या होता है, मुझे जगाना। इन द मॉर्निंग, यूज़र टू का अर्थ होता है आदि होना, मतलब जो काम रेगुलर करते हैं ना, हैबिचुअल वर्क होता है उसके लिए यूज़ करते हैं यूज़र टू। और अब देखो शी यूज़र टू, वो मुझे उठाती थी, जगाती थी, कब, मॉर्निंग में रोज़। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मेरे को स्कूल के लिए रेडी कर देती थी। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटॉन्स, मोनोटॉन्स होते हैं नीरस, नीरस जैसे सुनने में कोई रस सा ना हो, अपने को उबाऊ सा लगे जो, और वो जो अपनी मॉर्निंग प्रेयर है वो नीरस गीत में, एक नीरस प्रकार की आवाज़ में गाती थी वो। सॉन्ग वाइल शी बाथड एंड ड्रेसड मी इन द होप, और फिर वो मेरे को नहलाती, ड्रेस पहनाती, इन द होप दैट आई वुड लिसन, कि आशा क्या करती कि जो उसका सॉन्ग है, जो वो प्रेयर कर रही है, मैं उसको सुनूंगा। एंड गेट टू नो
इट बाई हार्ट, और उसको हृदय से, दिल से जानूंगा या दिल से सीख जाऊंगा उस प्रार्थना को। आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, कि वो कहता मुझे वो प्रार्थना अच्छी नहीं लगती थी, फिर भी मैं उसको सुनता था। क्यों सुनता था? क्योंकि मुझे आई लव्ड हर वॉइस, की मुझे उसकी आवाज़ है वो प्यारी लगती थी। बट नेवर बॉथर्ड टू लर्न इट, बॉथर्ड होता है कोशिश करना, लेकिन कभी भी उसको सीखने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, लकड़ी की स्लेट है वो लेके आती, फिर वो फेच होता है लेके आना, ब्रिंग और फेच सेम ही वर्ड है। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, फिर जो पहले से उसने वॉश करके रख रखी होती थी। प्लास्टर्ड विद येलो चाक, और जो पीली खड़िया मिट्टी कह देते हैं, जैसे आपको पता होगा जो पहले लकड़ी की स्लेटें होती थी और तब क्या होता था, एक मिट्टी होती थी, पीली मिट्टी बोलते हैं जिसको खड़िया कह देते हैं, तो उससे वो, या लाल खड़िया भी बोल देते थे लोग, और उससे क्या है कि उसको साफ़ कर देते थे पूरे को। और उस ए टाइनी अर्थन इंक पॉट, और जो ज़मीन पे रखी हुई या फिर मिट्टी की बोले इंक पॉट थी छोटी सी, उसको लेके आती। एंड रेड पेन, और एक लाल पेन लेके आती। टाई देम, टाई होता है बांधना, गांठ लगाना है। देम ऑल इन ए बंडल, उन सभी को गट्ठर में बांधती, बंडल में बांधती। एंड हैंड इट टू मी, और फिर वो मेरे को पकड़ा देती। क्या कुछ था? स्लेट थी, इंक थी और पेन था। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक, थिक क्या होता है? मोटा या मोटी। स्टेल चपाती, स्टेल होती है बासी, चपाती रोटी। कि हम ब्रेकफास्ट करते, क्या करते थे ब्रेकफास्ट में? मोटी बासी रोटी खाते, विद द लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, उसके ऊपर हम कुछ चीनी और लिटिल बटर, मक्खन, मतलब कि शक्कर और मक्खन, या शक्कर चीनी और मक्खन वगैरह ऊपर बिछा के रोटी के मतलब लगा के हम खाते उसको। वी वेंट टू स्कूल, फिर हम स्कूल जाते हैं। वी कैरिड सेवरल, सेवरल होता है काफ़ी सारी, स्टेल चपाती, काफ़ी सारी बासी रोटी हम साथ में ले लेते। विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, की जो गांव के कुत्ते होते थे उनको खिलाने के लिए, वो मतलब दादी माँ काफ़ी सारी बासी रोटियाँ साथ में ले लेती थी। अब देखें नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी माता दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल गई। क्यों गई? देखिए, बिकॉज स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, और स्कूल और टेम्पल एक साथ ही थे। द प्रीस्ट, प्रीस्ट होता है पुजारी। टॉट अस द अल्फ़ाबेट, पुजारी ने हमें अल्फ़ाबेट वर्णमाला सिखाई। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रेयर सिखाई। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज, रो होती है पंक्ति, कतारें, और जो चिल्ड्रन थे, स्टूडेंट विद्यार्थी थे, बच्चे थे, वो लाइनों में बैठ गए। ऑन अदर साइड ऑफ द वरांडा, और वरांडे की किसी एक साइड में बैठ गए। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, कि वो अल्फ़ाबेट बोल रहे हैं मुंह से। और द प्रेयर इन ए कोरस, कोरस क्या होता है? समूह, कोरस, CHORUS, कोरस, कोरस कहते हैं समूह वादन। कोरस क्या होता है? समूह वादन, एक साथ गाना सभी ने, फिर प्रेयर को एक साथ एक ध्वनि में गाते हैं सारे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर होते हैं धार्मिक ग्रंथ। मेरी माता एक साइड वहाँ पे बैठ के तब तक धार्मिक ग्रंथ पढ़ती रहती हैं। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड, कि जब हम दोनों फिनिश हो जाते हैं, मतलब मैंने भी अपने जो प्रार्थनाएं हैं अल्फ़ाबेट है पूरी दोहरा ली होती, और मेरी माता ने, दादी माँ ने पूरे ग्रंथ पढ़ लिए होते हैं। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और हम एक साथ वापस लौट आते हैं। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, और इस बार भी जो गांव के कुत्ते हैं वो हमें मिलते। एट द टेम्पल डोर, कहाँ पर मिलते? वो मंदिर के दरवाजे पर ही मिलते। दे फॉलोड अस टू आवर होम, और वो हमारा फॉलो होता है पीछा करना, वो हमारा पीछा करते कब तक? हमारे घर तक। ग्राउलिंग, ग्राउलिंग मतलब एक दूसरे की तरफ गुर्राते हुए, ग्राउल का अर्थ होता है गुर्राना। एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ लड़ते हुए हमारे पीछे तक पहुँचते। फॉर द चपातीस वी थ्रू टू देम, कि जो चपातीस हम उनको फेंकते थे, देते थे रोटी, उसके लिए वो लड़ते हुए आते थे। तो स्टूडेंट्स, आधा लेसन हो चुका है, आधा लेसन हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक गुड बाय।